गुड इवनिंग एवरीवन। काली आम डिस्कसन करथिले 2021 OSSSC नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन पेपर। तो काली आम ऑलरेडी 60 नंबर जाए डिस्कसन कर देथिले, बाकी आज आम 61 to 100 जाए डिस्कसन करबा। तो काली गोटे क्वेश्चन आंसर थिला भूल हो जाइथिला, जोटार आंसर हम क्वेश्चन कौन देखी दूसरी व्हाट इज द माने 35 नंबर 35 व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलिंडर। नाइट्रस ऑक्साइड सिलिंडर कलर कोडिंग केमितिका। तो ऑप्शन ए अच्छी रेड ब्लैक विथ व्हाइट सोल्जर, बी होची हमर फ्रेंच ब्लू आउ ब्लैक। तो आम आंसर हम ये फ्रेंच ब्लू, नाइट्रस ऑक्साइड सिलिंडर कलर होची हमर फ्रेंच ब्लू। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 61 को लेट न करिकी। तो क्वेश्चन 61 क्वेश्चन होची मिस्टर हरी वाज कंप्लेनिंग अबाउट द पेन एट हिज राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन व्हिच रेफर टू ए रीजन ऑफ। तो मिस्टर हरी कंप्लेन करछन्ती कि तांकर राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन ने कोन होची पेन होची, ताहले एटा कोठी अछि। ऑप्शन गुड़ाक है हेड, बी थोरैक्स, सी एब्डोमेन, डी अपर लिम्ब। आम जो हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन अच्छी आमर कौटी अच्छी। तो आर आंसर कौन हम, जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ। हाँ आपने वीडियो देखुं लाइक कि सब्सक्राइब करूना कि कमेंट रे भी कहूना। तो आपने कमेंट रे कहे ताहले क्लासटा आपको इंटरेस्टिंग लगे और मत भी इंटरेस्टिंग लगे। तो से आर आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ। जदि हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन देती हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन आमर कौटी अच्छी। तो आर आंसर कौन हम आमर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन आमर हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। आर आंसर होची हमर ऑप्शन सी। तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, क्वेश्चन नंबर 62 द पर्पजेस ऑफ ट्रैक्शन इंक्लूड। द पर्पजेस ऑफ ट्रैक्शन, जो हमर ट्रैक्शन दिया हुए पेशेंट को तार पर्पज कौन। तो ऑप्शन गुड़ाक कौन, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, इट हेल्प्स टू रिड्यूस मसल स्पाजम एंड कॉन्ट्रैक्चर, सी होची हेल्प्स इन इंटरनल रिडक्शन, आउ डी होची बोथ ए एंड बी। आम जो ट्रैक्शन दिया होची तार पर्पज कौन, जो मैंने जानी यार आंसर कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु। आर आंसर कौन हम, आर आंसर हम कौन आमर बोथ ए एंड बी। कौन पे हम ट्रैक्शन दो, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, आउ कौन इट रिड्यूस मसल स्पाजम एंड कौन कॉन्ट्रैक्चर। तो आर आंसर कौन हम आमर दीटाक ऑप्शन ए आउ ऑप्शन बी। आर आंसर होची कौन ऑप्शन ए एंड बी। देन आमर क्वेश्चन नंबर 63 abnormal hardening of bone and elevation in bone density is known as। कौन हेतु abnormal hardening of bone and elevation of bone density को आम कौन कहवा, जो मैंने जानते हैं कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु। आर आंसर कौन हम, ऑप्शन गुड़ाक है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ना ऑस्टियोमालेसिया, ना आर्थराइटिस। आर आंसर कौन हम, आर आंसर हम आमर कौन, जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु। आर आंसर हम ऑप्शन बी आमर कौन ऑस्टियोपेट्रोसिस। आर आंसर होची ऑस्टियोपेट्रोसिस। आर आंसर होची ऑस्टियोपेट्रोसिस। तापर जिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तापर हमर क्वेश्चन नंबर 64 ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरापी पेशेंट डेवलप्ड व्हीजिंग एंड हर स्किन बिकम फ्लश्ड विथ हिप्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कौन है पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता तो से तार कौन व्हीजिंग आउ स्किन ने कौन देखा हिप्स परिका देखा एलर्जिक रेडनेस होची। तो आम से कौन कहवा तार आर ऑप्शन गुड़ा कौन, हेमोलाइटिक रिएक्शन, बी एलर्जिक रिएक्शन, सी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, डी होची हमर थ्रोम्बोटिक रिएक्शन। तो सॉरी क्राइसिस, थ्रोम्बोटिक क्राइसिस। आर आंसर कौन हम 65 जो मैंने जानते आंसर लिखि दिंतु। सॉरी 64 आंसर कौन ऑप्शन बी। कौन होची हमर एटा एलर्जिक रिएक्शन होची। पेशेंट जदी व्हीजिंग आ कौन स्किन ने रेड रैशेस देखाला सेटा होची कौन हमर एलर्जिक रिएक्शन। तापर हम जिबा क्वेश्चन नंबर 65 को। क्वेश्चन नंबर 65 होची कौन, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल ट्रीटिंग ए लैसरेशन। गोटे पेशेंट जदी लैसरेशन हेची ताहले हमर नर्सिंग इंटरवेंशन कौन रहइबो। तो आर ऑप्शन गुडा कौन, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, एलिवेट द बॉडी पार्ट, सी होची अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट, देन डी होची हमर अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक। तो आर आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु। कौन है पेशेंट लैसरेशन होती माने गोटे कट हो जाइए ताहले तमर नर्सिंग इंटरवेंशन ये कौन रहिबो। आर आंसर कौन हम, आर आंसर हम कौन ऑप्शन डी कौन अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक। आमर प्रेशर ड्रेसिंग देले कौन हम आमर ब्लड आउ कौन ब्लीडिंग हबार बेसी चांस न थाए, आउ आइस पैकटा आमर क्लॉट हबार कौन करे हेल्प करे। से आम अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग आउ आइस पैक चूज करियो। ऑप्शन डी होची आरो आंसर। तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 ए पर्सन सीइंग ए रोप टेक्स इट टू बी ए स्नेक, द कंडीशन इज कॉल्ड। कौन है गोटे रोपटे अच्छी आ से लोकटे देखले देखो कौन भाबुची स्नेक बोली भाबुची, ताहले आको हमें को कंडीशन बोली कहबा। ऑप्शन गुडा कौन, डी पर्सनलाइजेशन, बी होची हालुसिनेशन, सी होची डिल्यूजन, डी होची इल्यूजन। तो ये कंडीशन को हमें कौन कहबा, जदी गोटे रोप को देखिकी स्नेक भाबुची ताहले आर आंसर कौन हम, जो माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। आर आंसर कौन, आर आंसर कौन हम हमरो ऑप्शन डी इल्यूजन। कौन है ना गोटे रियल ऑब्जेक्ट को कौन भाबुची से अलग किसी भाबुची, किंतु सेटा गोटे कौन दौड़ी पड़ची ना, किंतु सेटा रियल को बुझी पारुनी। तो सेटा होची हमर कौन इल्यूजन, रियल को आउ किसी भाबुची। तो जदी गोटे रोप पड़ची आ से ताको स्नेक बोली भाबुची, एटा हमर कौन हबो ए कंडीशन को हम कौन कहबा इल्यूजन बोली कहबा। तो आर आंसर कौन हमर, आर आंसर होची इल्यूजन। तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 67 हिप्नोटिक ड्रग आर यूज टू ट्रीट ऑप्शन होची ए साइकोसिस, ऑप्शन बी स्लीप डिसऑर्डर, ऑप्शन सी नार्कोलेप्सी, ऑप्शन डी पार्किंसनियन डिसऑर्डर। तो आर आंसर जो मैंने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। हिप्नोटिक ड्रग हमें कोन पई देथाउ, हिप्नोटिक ड्रग हमें कोन पई देथाउ, स्लीप डिसऑर्डर पई हमें कोन पई देथाउ, स्लीप डिसऑर्डर पई हमें कोन हिप्नोटिक ड्रग देथाउ। तापर हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि false sensory perception with no basis in reality are known as, false sensory perceptions with no basis in reality are known as। ऑप्शन गुडा कोन ए hallucinations, डी delusions, सी होची हमर लूज associations और डी होची नियोलॉजिज्म्स। तो आर आंसर कोन हबो, गोटे सेंसरी परसेप्शन माने एटी सेंसरी रे फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होथो ताकू जोटे की कोन रियलिटी रे नथिबा, नो बेसिस इन रियलिटी। तो आर आंसर कोन हबो, तो आर आंसर हम हमर कोन ऑप्शन ए हालुसिनेशन। आर आंसर हम हमर कोन ऑप्शन ए हालुसिनेशन। एटी कोन हुए किछि गोटे रियल स्टिमुलस नथिबो किंतु ताकू फील होथिबो कि सेटा जेमति किछि के कहू नथिबे ताकू सुबुथिबो कोन गोटे ता कान पाखरे के कोन कहूची कि ताकू किछि गोटे ता देहरे किछि चालू नथिबो ताकू फील होथिबो ता देहरे किछि चालुची। तो एटा होची हमर कोन गोटे सेंसरी परसेप्शन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन ताकू फील होथिबो जोटा कि किछि रियलिटी रे नथिबो। तो एटा को हम कोन कहिबा हालुसिनेशन बोली कहिबा। तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन मानिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मानिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन गुडा कोन हला पैरानॉइड डिल्यूजन, बी हला हाई सेल्फ एस्टीम, सी हला लॉस ऑफ इनसाइट, डी हला लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। एटी कोन पछछि मानिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो आर आंसर जा कोन हबो लिखि दियंतु कमेंट सेक्शन में। आर आंसर कोन क्वेश्चन नंबर 69 नो आंसर कोन ऑप्शन कोन बी। आर आंसर हबो हमर कोन ऑप्शन बी। सेठी कोन होथुबो हाई सेल्फ एस्टीम। मानिया पेशेंट मानको देखिबे केमिति से मानकर बिहेवियर थिबो, से माने बहुत खुशी थिबे, मानिया पेशेंट माने बहुत खुशी थिबे, बहुत कथाटा करते टॉकेटिव आ भेरी मच हैप्पी। तो मानिया रो कैरेक्टराइज्ड बाय हाई सेल्फ एस्टीम आ कोन से माने बहुत निजको सेल्फ एस्टीम करथिबे, बहुत खुशी रहउथिबे आ कोन बहुत कथा मध्य कहउथिबे। मानिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई सेल्फ एस्टीम। कोन ऑप्शन बी हबो आरो आंसर। तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन during the assessment stage a client with schizophrenia leaves his arm in the air after the nurse has taken his blood pressure, his action shows as evidence of। कोन हेती जते बेले तुम असेसमेंट स्टेज रे गोटे पेशेंट रो सिजोफेनिया पेशेंट रो ब्लड प्रेशर देखुछ, अब देखि सारिला परे जेमिति हाथ को से सेमिति हाथ करिकि रखुची, तो सेही एक्शन को हमें कोन बोली कहिबा। तो ए रे ऑप्शन ए होची सोमैटिक डिल्यूजन, बी होची वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, सी होची नियोलॉजिज्म एंड डी होची निहिलिस्टिक डिल्यूजन। तो आर आंसर कोन हबो, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 70 रो ऑप्शन आंसर कोन हबो, आर आंसर हबो कोन हमरो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। जदि किछि गोटे माने जेमि ब्लड प्रेशर देखिलो, देखि सारला परे सिजोफेनिया पेशेंट रो देखि सारला परे से हातरा जेमिति अछि एआर रे सेमिति झुलेई की रखुची आ तळको आणुनी, ताहाले हमें कोन करबा सेही एक्शन को कोन कहिबा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोली कहिबा। तापर हमें जिबा क्वेश्चन नंबर 71 को। द बोटल फेड बेबीज आर मोर प्रोन दैन ब्रेस्ट फेड बेबीज टू। कोन जदि गोटे ब्रेस्ट फेड बेबी ठू कोन रे बेसी एक्सपोज हबा हमर बोटल फेड बेबीटा। तो एठी ऑप्शन गुडा कोन कोल्ड एंड कफ हबो, ना डायरिया हबो, ना इम्पेटिगो हबो, ना टीबी हबो। तो जदि पेशेंट को जो सॉरी बेबीटा हमर ब्रेस्ट फीड छाड़ी की हमें कोन करछे बोटल फीड करछे, ताहले एठी ताकू से कोथरे बेसी प्रोन हबो, बहुतरे बेसी एक्सपोज हबो, ताहले आर आंसर कोन हबो, आर आंसर हबो हमर ऑप्शन बी कोन डायरिया, ऑप्शन बी डायरिया। तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हमर 72 आंसर कोन हबो, सॉरी क्वेश्चन कोन द नर्स इज अवेयर दैट मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन ए चाइल्ड विथ अल्सरेटिव colitis। The nurse is aware that most common assessment finding in a child with ulcerative colitis। तो आर ऑप्शन गुडा कोन इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प, बी होची परफ्यूज डायरिया, सी होची एनल फिशर, डी होची एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो कोन कॉमन असेसमेंट को फाइंड करबा से गोटे अल्सरेटिव कोलाइटिस रे। तो जो माने जानछोंगी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर कोन हबो आंसर, आर हबो आंसर ऑप्शन बी परफ्यूज डायरिया। आर आंसर कोन परफ्यूज डायरिया। जदि गोटे पेशेंट रो कोन अल्सरेटिव कोलाइटिस होची, ताहले कॉमन असेसमेंट हम एठी कोन करबा परफ्यूज डायरिया। तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हबो 73 एमएमआर मीन्स ऑप्शन गुडा को मदर मोर्टालिटी रेशियो, ऑप्शन बी मेल मोर्टालिटी रेशियो, ना ऑप्शन सी मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ना ऑप्शन डी मेल मोर्टालिटी रेशियो। तो आर आंसर कोन हबो एमएमआर रो कोन फुल फॉर्म कोन एठी 73 रो जो माने जानचंती कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु 73 रो कोन आंसर हबो कोन एठी हमरो एमएमआर रो फुल फॉर्म होची एठी कोन हमरो ऑप्शन सी मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तापर हम जिबा क्वेश्चन नंबर 74 को। एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 year old child व्हेन द बर्थ वेट इज
5 kg जदि गोटे 1 year बेबी रो वेट केते हबो हमर जदि तार जन्म बेले वेट केते थिबो 3.5 kg थिबो कोन जन्म बेले तार वेट केते अछि 3.5 kg ताहले एबे ताकू 1 year हो जाईछि ताहले ता वेट एबे केते थिबो क्वेश्चन नंबर 74 आंसर जो माने जानछन्ती कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर केते हबो हमर ऑप्शन डी आर आंसर हबो हमर ऑप्शन डी कोन हेइ थाय हमर जन्म बेले को हमर बेबी रो वेट हमर 3 गुना बढ़ी जाई थाय तो एठी तार जन्म बेले वेट केते थिला 3.5 इनटू केते 3 तो आर आंसर केते हबो 10.5 kg तो तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एमंग द फॉलोइंग तळे दिया हेतिबा कोटा इनकरेक्ट अछि कोटा इनकरेक्ट पेयर अछि ऑप्शन गुडा कोन ए होची बीसीजी टीबी इंट्राडर्मल डीपीटी पर्ट्यूसिस हमरो सबक्यूटेनियस देन एमएमआर रुबेला सबक्यूटेनियस ओपीवी पोलियो ओरल कोन एटी देछि जोटा इनकरेक्ट पेयर सेटा हमें बाछिबा क्वेश्चन नंबर 75 जो माने आंसर जानचोनी सेटा लेख आंसर रे लेखंतु कमेंट सेक्शन में लेखंतु 75 रो हमरो कोन आर आंसर हबो कोन हमरो 75 आंसर जो माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि देबा आर आंसर हबो हमरो कोन डीपीटी पर्ट्यूसिस सबक्यूटेनियस कारण हमरो डीपीटी टा में आईएम देइ थाउ सबक्यूटेनियस देइ न थाउ बाकी आ सब जिंस ठीक अछि जेंति बीसीजी होची हमरो कोन इंटरडर्मल दिया होय आ टीबी पाई एमएमआर रुबेला दिया एमएमआर कोन रुबेला सबक्यूटेनियस ओपीवी हमरो कोन ओरल दिया होय सेति भाई एठी जोटा इनकरेक्ट होची कोन डीपीटी पर्ट्यूसिस सबक्यूटेनियस एठी कोन हबो आईएम लिखै थांदा सबक्यूटेनियस जगह रे आईएम हे थांदा तापर हमरो क्वेश्चन नंबर 76 which is the best solid food that can be used during process of weaning तो weaning टाइम रे हमर कोटा बेस्ट सॉलिड फूड रहइबो आर ऑप्शन गुडा होची ए फ्रूट्स बी होची वेजिटेबल सी होची एग व्हाइट डी होची सीरियल्स जे माने जानचंदी कमेंट सेक्शन में लिखि दंतु आर आंसर कोन हबो बेस्ट weaning सॉलिड फूड कोन हमरो तो आर आंसर होची कोन हमरो ऑप्शन डी राइस एंड सीरियल्स ऑप्शन डी राइस एंड सीरियल्स तापर हम जिबा क्वेश्चन नंबर 77 को which babies are at higher risk to have hypothermia को बेबी माने हमरो हाइपोथर्मिया हबार बेसी चांस थाए ऑप्शन गुडा कहूची कोन बेबी विथ एनी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज ऑप्शन बी होची लो बर्थ वेट बेबीज ऑप्शन सी होची हेल्दी बेबी ऑप्शन डी होची 1 year old बेबी तो आर आंसर कोन हबो आर आंसर जे माने जानचंदी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु 77 नो आंसर कोन हबो आर आंसर हबो कोन हमरो ऑप्शन बी लो बर्थ वेट हमरो जदी बेबी रो लो बर्थ वेट अछि ताहले से माने हाइपोथर्मिया हबार से माने को हाइपोथर्मिया हबार बेसी चांस थाए तापर जे हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हमरो 78 Which of the following conditions is common in pregnant line in the second trimester of pregnancy? Which of the following conditions is common in pregnant lines in the second trimester of pregnancy? तो ऑप्शन गुडा कोन ऑप्शन होची मास्टाइटिस बी होची मेटाबॉलिक अल्कालिसिस सी होची फिजियोलॉजिक एनीमिया डी होची रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो आर आंसर कोन हबो जो माने जानचंदी 78 रो आंसर जो माने जानचंदी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर होची कोन हमरो ऑप्शन सी फिजियोलॉजिक एनीमिया ऑप्शन सी फिजियोलॉजिक एनीमिया हमरो कोन सेकंड ट्राइमेस्टर रे हबार चांसेस थाय तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन द डाइट दैट इज एप्रोप्रिएट इन नॉर्मल प्रेगनेंसी शुड बी द डाइट दैट इज एप्रोप्रिएट इन नॉर्मल प्रेगनेंसी शुड बी हाई इन ऑप्शन कोन कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स ऑप्शन बी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ऑप्शन सी होची फैट एंड मिनरल ऑप्शन डी होची प्रोटीन मिनरल एंड विटामिन्स तो हमरो एप्रोप्रिएट डाइट इन प्रेगनेंसी रे कोटा रहइबो माने जोटा हमें प्रेगनेंसी रे हाई रहइबो तो आर आंसर कोन हबो जो माने जानतनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आंसर हमर आर हबो कोन आंसर डी ऑप्शन डी हबार आंसर जोडे कि हमर हाई इन प्रोटीन मिनरल एंड विटामिन्स तो एप्रोप्रिएट डाइट इन नॉर्मल प्रेगनेंसी शुड बी हाई इन प्रोटीन मिनरल एंड विटामिन्स तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को Question number 80. The placenta is the organ that provides exchange of nutrients and waste product between mother and fetus. This develops by fetus जो हमर placenta अछि जोटा हमर कोन करे एक्सचेंज करे न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट रो तो सेटा केते बेला हमर डेवलप हेता ऑप्शन गुडा होची कोन फर्स्ट ऑप्शन ए होची फर्स्ट मंथ ऑप्शन बी होची थर्ड मंथ ऑप्शन सी होची फिफ्थ मंथ ऑप्शन डी होची सेवेंथ मंथ तो हमर placenta माने केबे हमर डेवलप हेथाय हमर होची कोन ऑप्शन बी थर्ड मंथ रे हमर डेवलप हेथाय तापरे क्वेश्चन नंबर एंड इज रिस्पांसिबल फॉर initiating the menstrual cycle which gland is responsible for initiating the menstrual cycle option गुडा कोन हमरो a ovaries b anterior pituitary gland option c posterior pituitary gland option d हमरो hypothalamus एथरो को ग्लैंड ता हमरो menstrual cycle start होबा पई initiative बा हेल्प करथाय 81 आंसर जो माने जानचंदी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर कोन हबो आर आंसर हबो कोन हमरो ऑप्शन डी
ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस आर आंसर कौन हम ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल तापर आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 82 व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी ऑप्शन होची ऑप्शन ए midway between periods option b immediately after menses end option c 14 days before the next period is expected option d 14 days after the beginning of next period जो माने आंसर जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर कोन हबो आर आंसर हमर होची ऑप्शन सी 14 days before the next period is expected तो आर आंसर होची ऑप्शन सी periods तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हिची द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन है जदि आम फास्ट ट्राइमेस्टर रे अबॉर्शन होची ताहले मोस्ट कॉमन कॉज कौन होता है ए क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज बी ट्रूमा सी मैटरनल डिजीज डी आरटीआई आर आंसर कौन हम ऑप्शन 83 रो आंसर जो मैंने जानते हैं कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु आर आंसर कौन हम आर आंसर होची क्रोमोसोमल कौन एब्नॉर्मैलिटीज कौन होइथिबो जदि हमरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे तार अबॉर्शन होची तो सेठी कौन थिबो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी थिबो तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हबो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्टेड ऑन डैश oral contraceptive pills need to started on dash ऑप्शन गुडा होची कोन फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन बी होची थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन सी होची फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन डी होची सेवेंथ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हमर ओसीपी हमें केते बेलू स्टार्ट करबा क्वेश्चन नंबर 84 जो माने जानचंती से कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर कोन हबो आर आंसर हबो हमर कोन आर आंसर होची फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन आर आंसर होची फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन तापर हम जिबा क्वेश्चन नंबर 85 को क्वेश्चन नंबर 85 Which of the following anti-tuberculosis drug can't be given during pregnancy? Which of the following anti-tuberculosis drug can't be given during pregnancy? जदि प्रेगनेंसी टाइम रे हमर टीबी होची ताहले हमें को anti-tuberculosis drug दबा नहीं तो आर ऑप्शन गुडा होची रिम्फामिसिन एथाम्बुटोल सी होची स्ट्रेप्टोमाइसिन ना डी आईएनएच तो आर आंसर जो माने जानचंदी क्वेश्चन नंबर 85 रो माने कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर कोन हबो आर आंसर होची कोन हमर ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन आर आंसर होची कोन ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन हमें प्रेगनेंसी समय दबा नहीं तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को Question number 86. The nurse providing a teaching session to a client who has ulcerative colitis. The nurse will instruct the client for which diet? Ulcerative colitis है गोटे पेशेंट को आम कौन कहे को डाइट फॉलो करने कहे ताहले आम को डाइट फॉलो करने कौन करवा सजेशन दबा ऑप्शन ए होची कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट ऑप्शन बी होची हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ऑप्शन सी होची हाई कैल्शियम एंड हाई पोटेशियम डाइट ऑप्शन डी होची लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट तो आर आंसर कौन हम जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु आम को डाइट प्रोवाइड करवा अल्सरटिव कोलाइटिस रे तो आर आंसर कौन हम आमर ऑप्शन बी होची आर आंसर कौन हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट आम प्रोवाइड करवा अल्सरटिव कोलाइटिस पेशेंट को तो आर आंसर होची ऑप्शन बी तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देन क्वेश्चन नंबर 87 पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस विथ स्वेलिंग एट द आईबी साइट द नर्स मस्ट तो ये कौन है पेशेंट कंप्लेन करुच्ची आईबी साइट रे तार स्वेलिंग होती और रेडनेस अच्छी तो ताहले सेठी नर्स काम कौन रहिबो ऑप्शन ए होची स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईबी कैनुला ऑप्शन बी होची स्टार्ट नाजल ऑक्सीजन ऑप्शन सी होची चेंज द आईबी ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन ऑप्शन डी होची अप्लाई वा मॉइस्ट पैक टू द रेडेड एरिया तो ये जब पेशेंट कौन है रेडनेस और स्वेलिंग अच्छी आईबी साइट रे ताहले तुम कौन कर तो ये कौन अलरेडी फ्लेबाइटिस हो जाइए स्वेलिंग और रेडनेस आम कौन फ्लेबाइटिस तो ये आम कौन करवा आर आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु आर आंसर कौन हम ऑप्शन ए कौन करवा संगे संगे कौन स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव द आईबी कैनुला जब आम आईबी कैनुला साइडटा रेड आउ स्वेलिंग होची ताहले आम आउ से फ्लूइड की इंजेक्शन चलेबानी सेटा को कौन करवा बंद करके आईबी कैनुलाटा रिमूव करवा तो आर आंसर होची कौन ऑप्शन ए तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को द फिजिशियन ऑर्डर ओरल एज वेल एज नाजल सक्शन टू द क्लाइंट यू विल डू सक्शन फास्ट कौन है डॉक्टर एडवाइस करछंदी ओरल नाजल सक्शन ताहले तुम कोटा को फास्ट प्रायोरिटी दबो फास्ट आगे कोटा क्लीन करिवो कोटा सक्शन करिवो नेक्स्ट ताबरे कोटा सक्शन करिवो तो आर आंसर कौन हबो ऑप्शन गुडा देखो ऑप्शन होची माउथ ऑप्शन बी होची नोज ऑप्शन सी होची वेयर द सिक्रेशन इज मोर एंड वेयर इज द सिक्रेशन इज लेस तो आर आंसर कौन हबो फास्ट सक्शन कोटा करिवो आपण जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु आर आंसर आमर कौन हम ऑप्शन ए आम कौन करवा फास्ट माउथ को सक्शन करवा तापर जाकि आम नाजल सक्शन करवा तो आर आंसर होची ऑप्शन ए तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर इरिगेटिंग ए ड्रेनिंग वुंड विथ स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू फॉलो कौन कर तुम इरिगेटिंग कौन कर गोटे वुंड को इरिगेटिंग करुच तो ताहले तुम फास्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर कौन हम ऑप्शन गुड़ा कौन ए प्रिपेयर स्टेराइल फील्ड पुट ऑन ए स्टेराइल ग्लोव्स एंड रिमूव सॉलिड ड्रेसिंग वॉश हैंड्स बी होची वॉश हैंड वियर क्लीन ग्लोव्स रिमूव सॉलिड ड्रेसिंग रिमूव ग्लोव्स वॉश हैंड वियर स्टेराइल ग्लोव्स प्रिपेयर स्टेराइल फील्ड ऑप्शन सी होची हमरो रिमूव सॉलिड ड्रेसिंग फ्लॉस वुंड एंड वॉश हैंड एंड प्रिपेयर स्टेराइल फील्ड ऑप्शन डी होची पुअर सॉल्यूशन वॉश हैंड्स एंड रिमूव सॉलिड ड्रेसिंग प्रिपेयर स्टेराइल फील्ड
तो आर आंसर कौन हम 89 आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु गोटे कौन ऊन को इरिगेट करिया पूर्व तुम कौन हम प्रोसीजर एप्रोप्रिएट प्रोसीजर तो आर आंसर कौन 89 रो आर आंसर होचे हमर कोन ऑप्शन बी आर आंसर होची ऑप्शन बी फास्ट कोन करबा हैंड वॉश करबा तापरे क्लीन ग्लोव्स पिंदिबा तापरे सॉलिड जो सॉइल ड्रेसिंग हमर अछि ताको रिमूव करबा तापरे पुणी ग्लोव्स रिमूव करबा कारण सेटा कोन पुणी अनहाइजेनिक हे जाइथबो ना इन्फेक्शन लागि जाइथबो ना सेति पई हम आउटर चेंज करबा तापरे पुणी हैंड वॉश करबा पुणी स्टेराइल ग्लोव्स पिंदिबा तापरे गोटे स्टेराइल फिल प्रिपेयर करबा तो आर होची प्रोसीजर ऑप्शन सॉरी ऑप्शन होची बी होची आर आंसर तापरे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा A child is to receive dextromethasone intravenously at the order dosage of 7.6 mg. The drug correct concentration in the vial is 4 mg per ml. Which of the following amount would the nurse administer? कौन है जी गोटे चाइल्ड को गोटे छोट छुआ को आम कौन केते एमजी दिया हबो हमरो 7.6 mg डेक्स्ट्रोमिथासोन दिया हबो तापरे आमे सेठी द ड्रग कंसंट्रेशन इन द भाइल इज 4 mg पर ml तो हमर से जो भाइल ले अछि ताहले सेटा केते अछि गोटे ml ले 4 mg अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वुड द नर्स एडमिनिस्टर तो केते अमाउंट एठी हमरो नर्सिंग ऑफिसर प्रोवाइड करिवे तो आर आंसर कोन हबो जो माने जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु तो आर आंसर हबो हमर केते ऑप्शन केते आरो 90 रो आंसर होची ऑप्शन सी आर आंसर होची हमरो ऑप्शन सी सेठी से कोन देइछि हमरो क्वेश्चन देइछि जी 7.6 देइछि 6 mg देइछि कोन डोज दिया हबो किंतु सेठी केते अछि हमरो गोटे ml 4 mg अछि ताहले 7.6 mg डिवाइडेड बाय केते 4 mg ताहले आंसर केते हबो हमरो 1.9 ml 1.9 ml हबो हमरो आंसर तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हबो A child is to receive 500 of an IV solution over 12 hours by tubing that deliver micro drop set at 60 drop per ml. The nurse would infuse solution at which of the following rate? कौन एठी एडवाइस है हमरो गोटे चाइल्ड जोडा ताको केते दिया हबो फ्लूइड हमरो 500 ml दिया हबो तो केते घंटा रे हमर दिया हबो केते 12 घंटा रे 500 ml चलिबो तो एठी कोन माइक्रो ड्रॉप नै छी केते 60 ड्रॉप पर ml केते माइक्रो ड्रॉप टा हमर केते 60 ड्रॉप पर ml ताहले केते द नर्स वुड इन्फ्यूज सॉल्यूशन एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट तो आर आंसर कोन हबो जो माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर कोन आर आंसर हमर हबो केते ऑप्शन ए आर आंसर हबो 42 ड्रॉप पर मिनिट आर आंसर हबो हमर 42 ड्रॉप पर मिनिट केमिति बाहर करिवो हमर केते देछि हमर अमाउंट केते से रिसीव करिवो 500 ml हमर अमाउंट से रिसीव करिवो केते हमर ड्रॉप फैक्टर एठी केते अछि 60 ड्रॉप तो एठी हमर 500 into 60 divided by केते हबो हमरो केते आवर 12 आवर into केते 60 तो आर आंसर केते हबो हमरो एठी काटि दियो आर आंसर हबो हमरो 60 तापरे आर आंसर हबो हमरो 42 ड्रॉप्स पर कोन 42 ड्रॉप्स पर मिनिट आर आंसर हबो 42 ड्रॉप्स पर मिनिट तापरे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन number 92 a nurse prepare to administer MMR vaccine to a 5-year-old the nurse administer the vaccine तो एटी कोन 5-year-old को कोन दिया हबो MMR vaccine measles mumps rubella ताहले तमे को साइड रे दबा आंसर कोन हबो जे माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु ऑप्शन गुडा कहला इंट्रामस्कुलरली इन anterolateral aspect of thigh ऑप्शन बी होची इंट्रामस्कुलरली इन deltoid muscle ऑप्शन सी होची subcutaneously in outer aspect of upper arm ऑप्शन डी होची subcutaneously in gluteal muscle तो आर आंसर कोन हबो हमरो आर आंसर जे माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर हबो कोन subcutaneously in outer aspect of upper arm तो आर आंसर होची ऑप्शन सी तापर जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को ए क्लाइंट कम्स टू क्लीनिंग विथ नोज ब्लीडिंग नोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट कोन हेची गोटे ब्लीडिंग नोज हे कि आसी क्लाइंट ते ताहले तमे को एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दबो ऑप्शन ए होची सीट अप विथ योर हेड टिल्ट फॉरवर्ड ग्रास्प द सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर नोज firmly between your thumb and forefinger ऑप्शन बी होची ले डाउन एंड टिल्ट योर हेड बैकवर्ड ग्रैब द एंड ऑफ योर नोज between your finger ऑप्शन सी होची सीट अप एंड lean forward put pressure on side of your nose with your head ऑप्शन डी होची lay down and tilt your head to one side and put pressure on side your nose with your hand तो आर आंसर कोन हबो हमरो जो माने जानछन्ती कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु नोज ब्लीडिंग पेशेंट रे तमे कोन इंस्ट्रक्ट करिवो आर आंसर हबो कोन हमरो ऑप्शन ए सीट अप विथ योर हेड tilt forward and grab the soft part of your nose firmly between your thumb and forefinger आर आंसर होची कोन ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 94 द सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्टर ऑफ मेडिकेशन इन एनेस्थेसिया फॉर एसीटी बेले हमरो सीक्वेंस कोन रहबो ऑप्शन गुडा कहला कोन ऑप्शन ए होची एट्रोपिन थियोपेंटोन और मेथोहेक्सेटोल आउ तापरे होची सक्सिनिकोलिन देन ऑप्शन बी होची ना सक्सिनिकोलिन तापरे होची एट्रोपिन तापरे थियोपेंटोन तापरे हमरो ऑप्शन सी होची एट्राक्यूरियम सक्सिनिकोलिन
तापर आट्रोपिन ना ऑप्शन डी होची आट्रोपिन तापर सक्सिनिकोलिन तापर थियोपेंटोनन तो आर आंसर कौन हम जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु 94 आंसर कौन हम आमर ऑप्शन ए फास्ट कौन दिया हम आर आट्रोपिन तापर थियोपेंटोनन तापर सक्सिनिकोलिन आमर दिया हम तो आर आंसर होची कौन ऑप्शन ए तापर जिबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को 95 a 20-year-old female complain of sudden onset palpitation and apprehensions. She is sweating for last 10 minutes and fear of impending death diagnosis. तो कौन है गोटे 20 ईयर फिमेल कंप्लेन करुँची सडन अनसेट ऑफ पाल्पिटेशन फास्ट माने तार फास्ट कौन पाल्पिटेशन देखो फील होची छाती धड़ धड़ होला परिका फील होची आ कौन स्वेटिंग होची कौन 10 मिनिट हेबा स्वेटिंग होची आ कौन देखो डर लागुची कौन डेथ पाई तो आर ऑप्शन गुडा कौन ए होची हिस्ट्रिया बी होची जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर सी होची सिस्टिक फाइब्रोसिस डी होची पैनिक अटैक 95 रो आंसर जो माने जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु 95 रो आंसर होबा हमर कौन डी पैनिक अटैक आर आंसर कौन होबा डी पैनिक अटैक 96 क्वेश्चन pregnant woman who is 4 months pregnant asks the nurse how much and what type of exercise should get during pregnancy and how nurse should counsel her तो 4 month प्रेग्नेंट अच्छी ताहले से पचार कि से को परिका एक्सरसाइज करबा आ केते समय पाए तो ऑप्शन गुडा कहूची कोन एक्सरसाइज टू रेज हार्ट बीट above 140 beats per minute for 20 minutes daily ऑप्शन बी होची परफॉर्म जेंटली बैक लाइंग एक्सरसाइज फॉर 30 minutes daily the option C होची try high intensity aerobic but limit session for 15 minutes daily ऑप्शन डी होची work briskly for 10 to 15 minutes डेली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द टाइम तो आर आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु तो आर आंसर हमारा कौन हम ऑप्शन डी वर्क ब्रिस्कली फॉर 10 to 15 मिनट्स डेली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज तो आंसर होची ऑप्शन डी तापर हम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम appropriate time for TT immunization in a pregnant woman without previous TT immunization is कौन है गोटे appropriate time TT immunization for a pregnant woman ऑप्शन गुडा कहूँ कौन ए फास्ट कॉन्टैक्ट और आज अर्ली आज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी ऑप्शन बी होची बिटवीन 12 and 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑप्शन सी होची बिटवीन 20 to 44 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और ऑप्शन डी होची 2 वीक्स बिफोर ईडीडी तो आर आंसर कौन हम 97 आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु कौन आर आंसर हम कौन ऑप्शन ए एट फास्ट कॉन्टैक्ट और आज अर्ली आज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी कौन आम 12 वीक कि 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी आम टीटी दिया होनी से कौन फास्ट टीटी नब ऑप्शन सी भी नुहे ऑप्शन डी भी नुहे तो आर आंसर कौन हम एट फास्ट कॉन्टैक्ट और आज अर्ली आज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम द फॉलोइंग डीपीटी इम्यूनाइजेशन ए चाइल्ड डेवलप्ड स्वेलिंग एंड टेंडरनेस एट इंजेक्शन साइट ए लो ग्रेड फीवर एंड मेलेज व्हाट इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग रिएक्शन कौन डीपीटी वैक्सीन नहीं तापर कौन है स्वेलिंग आउ टेंडरनेस है इंजेक्शन साइट रे आ लो ग्रेड फीवर है तो ये कौन नर्सिंग रिएक्शन रही अप्रोप्रिएट नर्सिंग रिएक्शन रही ऑप्शन गुड़ा कौन आस्क द पेरेंट्स टू टेक द चाइल्ड टू इमरजेंसी एजुकेट देम दैट दिस इज अकरिंग बिकॉज ऑफ एलर्जी टू द वैक्सीन ऑप्शन सी होची दिस इज एक्सपेक्टेड रिएक्शन एंड टीच देम नाउ हाउ टू मैनेज ऑप्शन डी होची इन फ्यूचर अवॉइड डीपीटी इंजेक्शन टू द चाइल्ड तो क्वेश्चन नंबर 98 आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु आर आंसर कौन हम आर आंसर हम ऑप्शन सी दिस इज एक्सपेक्टेड रिएक्शन एंड टीच देम हाउ टू मैनेज कौन वैक्सीन नेले हमर कौन फीवर लो ग्रेड फीवर रुहे आ कौन स्वेलिंग और टेंडरनेस भी इंजेक्शन साइड रे रही थाए तो ताको एजुकेट करेंगे केमी से माने से पीरियड से केमी मैनेज करेंगे आ बतेबे कि यही जिनस वैक्सीन नेले हम तो आर आंसर हो क्वेश्चन नंबर 99 द फास्ट थिंग दैट ए नर्स मस्ट एन्श्योर व्हेन द बेबीज हेड कम्स आउट तो जो बेबीर हेडटा बाहर को आसूची ताहले से फास्ट कौन चेक करेंगे द कॉर्ड इज इंटैक्ट ऑप्शन बी होची नो पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज एनसर्कलिंग द बेबीज नेक ऑप्शन सी होची द कॉर्ड इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लेसेंटा ऑप्शन डी होची कॉर्ड इज स्टिल पल्सेटिंग तो 99 आंसर कौन हम जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखिदेवे आर आंसर हम कौन फास्ट कौन से चेक करेंगे देखिए नो पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज एनसर्कलिंग बेबीज नेक कि बेबीर नेक रे कॉर्डटे गोड़े होती कि नहीं फास्ट चेक करेंगे तापर आमर ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 100 onset of true labor pains to full dilation of cervix indicate onset of true labor pains to full dilation of cervix indicate कौन सर्विक्स आमर कौन है डायलेशन है फुली डायलेशन हो जाए ताहले एटा आमर को स्टेज आम ताको कहबा ऑप्शन गुड़ा हूँ फास्ट स्टेज ऑफ लेबर ऑप्शन बी हूँ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ऑप्शन सी हूँ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ऑप्शन डी हूँ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर तो कौन सर्विक्स पूरा फुली डायलेटेड हो जाए ताहले आमर एटा को स्टेज ऑफ लेबर हम आमर एटा फास्ट स्टेज ऑफ लेबर हम ऑप्शन ए 100 क्वेश्चन आंसर हूँ ऑप्शन ए फास्ट स्टेज ऑफ लेबर तो आज सरीगला 2021 पूरा तो काली पार्ट 1 थिला जो मैंने देखी ना से जाकि प्रीवियस काली तो ये वीडियोटा देखिदेवे तो यहाँ हूँ पार्ट 2 तो 2021 पूरा क्वेश्चन कवर होगा जदि एथरे किसी डाउट अच्छी ताहले कमेंट सेक्शन में निहाती पचारि पारे आ चैनल को सब्सक्राइब लाइक आउ शेयर करेंगे थैंक यू।